नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। आज का एक सबसे बड़ा सवाल, क्या मस्जिद का सर्वे देश के लिए नुकसानदेह है? आपने अक्सर टेलीविजन पे देखा भी होगा और सुना भी होगा। जब पूछा जाता है कि भाई क्या चल रहा है, तो यही जवाब मिलता है कि फॉग चल रहा है। लेकिन आज अगर हिंदुस्तान की जनता से पूछा जाए कि देश में क्या चल रहा है, तो यही जवाब मिलेगा कि भाई सर्वे चल रहा है। इसके अलावा बचपन से बच्चों को भी पढ़ाया जाता रहा है, जिसमें एक और सर्वे की बात की जाती है, और वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी जिसका मतलब है कि सभी खुश रहें, सभी सुखी हों। यानी ये एक शांति मंत्र है जिसका पूरा श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी इसका मतलब ये रहता है कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें यानी बीमारियों से दूर रहें, सभी को सभी चीजों में अच्छाइयां दिखें, कोई भी दुखी या परेशान ना हो, सभी खुशनुमा घटनाओं के गवाह बने और किसी को भी दुख का हिस्सेदार ना बनना पड़े। लेकिन आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में एक अलग ही सर्वे चल रहा है, वो है मस्जिदों का सर्वे। फॉग के बाद अगर इस देश में कुछ चल रहा है तो वो है सर्वे। लेकिन सबसे जरूरी सवाल आज देश के सामने, देश की जनता के सामने, देश के पढ़े लिखे लोगों के सामने, देश के इंटेलेक्चुअल के सामने यही है कि मस्जिदों का सर्वे देश के लिए कितना नुकसानदेह है। याद रखिए कि मस्जिद एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है जो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरे धार्मिक स्थल दूसरे समुदायों के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी होते हैं। ये जगह उनके धार्मिक अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं, आस्थाओं, इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, इन सब चीज का वो केंद्र है। लेकिन हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा मस्जिदों के सर्वेक्षण के बारे में जोर शोर से चर्चा की जा रही है और इस पर अलग अलग राय लोगों के सामने पेश की जा रही है। ये विषय खास तौर से तब चर्चा में आता है जब मस्जिदों के सर्वेक्षण के लिए उसकी वास्तुकला, निर्माण और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मस्जिदों का सर्वे हमारे मुल्क, हमारे देश के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या असर हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आती है वो है सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि। मस्जिदों का सर्वे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। हमारे समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है, यानी एक संतुलन है जो समय समय पर परेशानियों का सामना करता है। अगर मस्जिदों के सर्वेक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इससे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और इस तरह की गतिविधियां समाज में धार्मिक असहमति को भी बढ़ावा दे सकती हैं। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है कि मजहबी आजादी का उल्लंघन, यानी भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अधिकार है। संविधान हमें यह अधिकार देता है। मस्जिदों का सर्वे किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने जैसा है। जो जिसकी मजहबी आजादी है जो संविधान ने दी है उसमें मुदाखलत जैसा लगता है। ये कार्रवाई धार्मिक स्थलों की पवित्रता को चुनौती दे सकती है और मुस्लिम समुदाय के विश्वास को ठेस भी पहुंचा सकती है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत ज्यादा चिंताजनक मुद्दा हो सकता है जो इस प्रकार के सर्वे को मजहबी आजादी यानी धार्मिक स्वतंत्रता की शक्ल में देखते हैं। तीसरी बात जो सबसे जरूरी वो ये है कि इससे सांस्कृतिक धरोहर का संकट भी आ सकता है, क्योंकि मस्जिदें हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ मस्जिदों को इबादत गाह या नमाज पढ़ने की जगह के तौर पर न देखा जाए, बल्कि हमारे देश हिंदुस्तान में ये मस्जिदें सांस्कृतिक धरोहर के शक्ल में भी मौजूद हैं। कई मस्जिदें ऐतिहासिक दृष्टि में से महत्वपूर्ण हैं और इनका महत्व सिर्फ मजहबी या धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है।
अब इसकी पहचान और सांस्कृतिक महत्व को अगर खतरे में डाला जाएगा तो ये दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि इन जगहों का सर्वे खास तौर से बगैर किसी मकसद के अगर इनकी पहचान और सांस्कृतिक महत्व को खतरे में डाला जाए तो यह नुकसानदेह हो सकता है। अगर सर्वेक्षण के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों या वास्तुकला के बारे में गलत जानकारी दी जाए तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथी सबसे अहम बात यह है कि इसका राजनीतिक एजेंडा, क्योंकि कभी कभी मस्जिदों के सर्वेक्षण का मकसद राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देना भी हो सकता है। याद कीजिए 1992 उससे पहले सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को इतना बढ़ाया गया कि पूरा देश आग में झुलसने लगा। कुछ दल या समूह आज इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे एक समुदाय को निशाना बनाया जा सके। इस प्रकार के कदम से देश में मजहबी और जातीय ध्रुवीकरण का एक खतरा बढ़ सकता है और इसके नतीजे में सामाजिक असहमति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है जहां सभी के विचार भी मिलते थे और सभी एक साथ रहते भी थे। लेकिन इसके बजाय हमें देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे मुद्दों पर बहुत ही सब्र और संयम से विचार करने की जरूरत है। पांचवी चीज जो सबसे अहम है वो है संवेदनशीलता की कमी। कि मस्जिदों का सर्वे किसी भी समुदाय के धार्मिक विश्वासों संवेदनाओं को समझे बिना अगर किया जाए तो ये एक संवेदनशील मामला बन सकता है। ये खास तौर से उन स्थानों पर लागू होता है जहां मस्जिदें धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है और जहां इनका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और वैल्यू भी है। अगर ये सर्वे धार्मिक स्थलों का अपमान करने के रूप में देखा जाता है तो इससे देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। मस्जिदों का सर्वे एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा भी हो सकता है जो देश की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर बहुत खास असर डाल सकती है। इस प्रकार के सर्वे अगर होशियारी से और संवेदनशीलता के साथ नहीं किए जाते तो देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए ऐसे कदम उठाते समय हमें ये यकीन रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घृणा, नफरत, विवाद से बचने के लिए सभी ग्रुप, सभी पक्षों के साथ संवाद और सहमति बनाया जाए। यूनिट न्यूज की यही अपील है कि देश के सभी समुदायों के बीच समझदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसे मुद्दों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। केवल राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक स्थलों का सर्वे करके उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय एक मजबूत और समावेशी समाज बनाने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सर्वे सिर्फ देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि जब जिस इंसान का दिल चाहता है मुंह उठाकर लोअर कोर्ट की तरफ चला जाता है और एक पिटीशन दायर कर देता है और कोर्ट उसको फौरन एक्सेप्ट करके सर्वे का आदेश देता है। कोर्ट को भी चाहिए कि इन सबसे पहले उन एप्लीकेशंस, उन पेटिशन के बारे में सोचे जो आज कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोर्ट को चाहिए कि पहले उन एप्लीकेशंस पर कार्रवाई करे जो निर्दोष जवानों के बारे में है और जो जेल में बंद हैं, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। याद रखिए, देश मिलजुल के ही आगे बढ़ सकता है। नमस्कार।